कभी जो साथ साथ राजनीति की स्याही में नाम लिखते थे, आज वही दो चेहरे अस्पताल की दीवारों के आर पार खामोश खड़े हैं। सवाल उठता है, बीमारी की असली वजह दिल की है या दिल पर लगे धोखे की? मुंबई का फोर्टिस अस्पताल, जहां एक कमरे में लेटे हैं संजय राउत और बाहर लॉबी में खड़ी है एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही है। संजय राउत, शिवसेना के वो शेर जिनकी दहाड़ एक वक्त में उद्धव ठाकरे की आवाज हुआ करती थी, आज वही राउत बिस्तर पर हैं और ठाकरे दरवाजे के बाहर। शनिवार की सुबह हवा में नमी थी और खबर थी कि उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं अस्पताल। टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग चला दी, कैमरे तैयार थे, मीडिया वाले बाहर कतार में, लेकिन जो अंदर हुआ वो किसी ने नहीं देखा। उद्धव ठाकरे अपनी टीम के साथ पहुंचे, फूलों का गुलदस्ता, कैमरों की मुस्कान और चेहरे पर वही पुरानी पॉलिटिकल केयर वाली शालीनता। पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वार्ड में हलचल मच गई। नर्सें फुसफुसाईं, गार्ड्स असमंजस में, और फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं वर्षा राउत, एक पत्नी जो इस वक्त सिर्फ बीमार पति की देखभाल नहीं कर रही थी, बल्कि सालों की चुप्पी, दर्द और उपेक्षा का हिसाब भी रख रही थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को देखा, एक सेकंड की चुप्पी, और फिर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। अब याद आई आपको संजय की? जब वो हर दिन आपके लिए लड़ते थे तब कहां थे आप? फोन तक नहीं किया और आज मीडिया लेकर आ गए सिंपैथी दिखाने। कमरा कांप उठा इन शब्दों से। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर शर्म, असहजता और असहायता तीनों साथ नजर आ रहे थे। राजनीति की दुनिया में लॉयल्टी सबसे सस्ती मुद्रा है, लेकिन आज वर्षा राउत ने दिखा दिया कि संजय राउत का दिल कोई मंच नहीं है जहां नेता अपने पीआर के फूल चढ़ाएं। साफ शब्दों में कहा, अस्पताल कोई रैली नहीं है उद्धव जी, यहां कैमरे नहीं, देखभाल चलती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर उद्धव ठाकरे ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो किसी पुराने दोस्त के खोने पर होती है, या शायद डर कि जनता ये सब देख रही है। कहते हैं कि राउत की दोनों बेटियां, पूर्वांशी और विदिता, वहीं थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी ने बहुत कुछ बोल दिया। वो चुप्पी जैसे कह रही हो, पापा के लिए खड़ा होने का वक्त अब किसी और के पास नहीं है, बस हमारे पास है। वर्षा ने फिर कहा, जो आदमी आपके साथ राजनीति के हर तूफान में खड़ा रहा, आज जब वो खुद तूफान में है तो आप किनारे पर आराम से क्यों बैठे थे? यह तंज सीधा दिल पर लगा। उद्धव कुछ बोल न सके, बस धीरे से पीछे हटे और लॉबी के कोने में बैठ गए। कई मिनट तक सिर झुकाकर बैठे रहे, ना कैमरा, ना बयान, बस खामोशी। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे को राउत से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। कुछ कहते हैं थोड़ी देर बाद मुलाकात हुई, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात सबने देखी, अस्पताल से निकलते वक्त उद्धव ठाकरे की आंखें कुछ कह रही थीं। शायद ग्लानि, शायद डर, शायद पछतावा। कभी जो शिवसेना की आवाज हुआ करते थे राउत, आज उनकी आवाज सुनने के लिए ठाकरे को भी परमिशन चाहिए। राजनीति का खेल है साहब, यहां बीमारी भी ब्रेकिंग न्यूज है और दिल का दर्द भी हेडलाइन। अब सवाल यह उठता है, क्या यह मुलाकात वाकई चिंता दिखाने आई थी या इमेज बचाने? क्या उद्धव ठाकरे को संजय राउत की तबीयत की चिंता थी या उनकी पुरानी दोस्ती की बिखरती इमेज की? वर्षा राउत ने उस दिन सिर्फ एक बीमार पति की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपने जज्बात की ताकत से सत्ता के दिखावे को दरवाजे पर रोक दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, यह कहानी है रिश्तों में सच्चाई बनाम दिखावे की। आप बताइए, अगर आप वर्षा राउत की जगह होते तो क्या आप भी उद्धव ठाकरे को अंदर आने देते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि राजनीति के पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो जानना हर नागरिक का हक है। फिलहाल फोर्टिस के उस कमरे में अब भी एक सन्नाटा है, जहां एक दिल इलाज की जरूरत में है और कुछ रिश्ते इज्जत की। क्या संजय राउत का अध्याय अब खत्म होने वाला है? क्या सच में संजय राउत अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं? क्यों हो रहा है शिरडी में महामृत्युंजय का जाप संजय राउत के लिए? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को लाइक और शेयर और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात जरूर रखें। कभी राजनीति की हर खबर पर गरजने वाली आवाज, आज वही आवाज मशीनों की बीप बीप में खो गई है। हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार संजय राउत की, जो इन दिनों अस्पताल की सफेद चादरों में लिपटी खामोशी से लड़ रहे हैं। लेकिन राउत की ये खामोशी क्या सिर्फ बीमारी की है या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी है? मुंबई से शिरडी तक एक सवाल गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राउत के लिए अखंड महामृत्युंजय जाप शुरू करना पड़ा? क्या यह सिर्फ भक्तिभाव है या डर का संकेत? कुछ हफ्ते पहले तक संजय राउत वही थे जो टीवी पर हर शाम किसी न किसी पर हमला बोलते दिखते थे। मैं पीछे हटने वाला नहीं, यह उनका स्टाइल था। लेकिन अचानक उन्होंने कहा, मैं 2 महीने राजनीति से दूर रहूंगा।
लोगों ने सोचा थक गए होंगे, पर अब लग रहा है शायद कहानी कुछ ज्यादा गहरी थी। पहले लीलावती अस्पताल, फिर घर, और अब फोर्टिस। लगातार एडमिशन, लगातार अफवाहें, और अब वो लाइन, दवाएं असर नहीं कर रही। बस यही लाइन सबको हिला गई। अब सवाल है, क्या ये सब सिर्फ एक मेडिकल केस है या कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जो बहुत चुपचाप लिखी जा रही है? राजनीति में सब कुछ पब्लिक होता है, पर बीमारी सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। कभी याद है जब नेताजी हल्का बुखार बताकर आईसीयू से फोटो डालते थे? वही पुराना टेम्पलेट, वही पुराना स्टेबल शब्द। और अब भी वही हो रहा है, कंडीशन स्टेबल है, पर शिरडी में अखंड जाप चल रहा है। तो भाई, या तो जाप ओवर रिएक्शन है या कंडीशन अंडरस्टेटेड। राउत वो शख्स हैं जिन्होंने कई बार दूसरों की तबीयत पर तंज कसा। आज उन्हीं पर देश भर में जल्दी ठीक हो जाओ ट्रेंड चल रहा है। वक्त भी कभी कभी कितना सटीक कटाक्ष करता है ना? शिरडी में महामृत्युंजय जाप, वो जाप जो तब होता है जब दवा नहीं, दुआ ही आखिरी उम्मीद रह जाती है। सैकड़ों शिव भक्त लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उनकी आवाजों में एक बेचैनी है, एक डर कि कहीं नेता की सांसों की डोर हाथ से न फिसल जाए। पर राजनीति में हर चीज का एक टाइमिंग होता है, और इस बार ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ही नाटकीय लग रही है। क्या ये सब कुछ पहले से तय था? क्या राउत ने खुद ये दूरी चुनी थी या उन्हें दूरी दिखाने पर मजबूर किया गया? क्योंकि जो आवाज कभी सरकारों को हिलाती थी वो अब खामोशी में डूबी हुई है। कई सूत्र कह रहे हैं कि राउत ने राजनीति से ब्रेक नहीं लिया, बल्कि उन्हें ब्रेक दिलाया गया। बीमारी असली है या बहाना, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो जाप शिरडी में चल रहा है वो सिर्फ बीमारी के लिए नहीं लगता, वो किसी राजनीतिक पुनर्जन्म की तैयारी भी हो सकती है। क्या पता राउत अस्पताल से नहीं, राजनीति के नए अवतार के रूप में लौटें, या शायद फिर कभी ना लौटें। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या राउत साहब की पॉलिटिकल फाइल भी अब क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस है? वो लोग जो कल तक उनके ट्वीट्स से कांपते थे, आज वही लोग जल्दी ठीक हो लिखकर पीआर संभाल रहे हैं। राजनीति में बीमारी भी कभी कभी सबसे बड़ा नैरेटिव टूल बन जाती है, और यहां तो जाप तक लाइव अपडेट्स में बदल गया है। अगर सब ठीक है तो फिर इतने गुप्त तरीके से रिपोर्ट्स क्यों छिपाई जा रही हैं? अगर सब खराब है तो आधिकारिक बयान क्यों नहीं? क्यों पुरानी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं? क्या ये बीमारी का इलाज है या इमेज मैनेजमेंट का नया रूप? कुछ सूत्र कहते हैं दवाएं असर नहीं कर रही, कुछ कहते हैं अब बस दुआएं बाकी हैं, लेकिन जनता कहती है सच बताओ। तो सवाल सीधा है, क्या संजय राउत वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये लड़ाई कुछ और है, सियासत बनाम सच्चाई की? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहानी सिर्फ बीमारी की है या इसके पीछे कोई और प्लॉट चल रहा है? कमेंट में लिखिए अपनी राय, वीडियो को शेयर कीजिए, और याद रखिए राजनीति में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज असल में मेकिंग न्यूज भी हो सकती है।